नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एवरेज के क्वेश्चन करेंगे जिनमें व्यक्तियों के प्रतिस्थापन पर आधारित और क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चंस हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक 25 वर्षीय व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है ये आपने बताना है। तो हमें क्वेश्चन में औसत नहीं दिया हुआ, लेकिन औसत में जो परिवर्तन हो रहा है यानी कि वृद्धि या कमी वो आपको बताई गई है। तो हम n इंटू औसत में जो परिवर्तन है वो लिखेंगे। इससे हमारे पास योग में कितना परिवर्तन आना है वो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि है, तो आप 10 गुणा 2 करते हैं यानी कि हमारे पास उनके योग में 20 वर्ष का डिफरेंस जो है वो आ जाता है। या कमी या वृद्धि दोनों में से जो भी आपको दिया गया है आपने उससे मल्टीप्लाई करना है और n से मल्टीप्लाई करके टोटल कितना इफेक्ट होगा वो अपने पास आ चुका है। अभी अपने क्या करना है कि पुरानी वैल्यू जो भी आपको दी गई है, पुराने व्यक्ति के लिए उसकी आयु या उसका वेट जो भी आपको दिया गया है उसमें हम प्लस या माइनस करेंगे। अगर वृद्धि है तो आप उसे प्लस करेंगे, कमी है तो माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नए व्यक्ति के लिए जो वैल्यू है वो आ जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुराने व्यक्ति के लिए हमें 25 वर्ष आयु दी गई थी, तो आप 25 प्लस 20 करते हैं। प्लस इसलिए किया क्योंकि औसत में वृद्धि थी, तो 45 जो है वो आपका आंसर आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 40 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार ये आपने बताना है। तो वही हम सेम n इंटू औसत में परिवर्तन करेंगे। इससे हमारे पास योग में कितना परिवर्तन आना है वो चीज़ आ जाएगी। तो आप देखते हैं कि कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं 50, तो आप 50 गुणा 1/2 करेंगे और 25 किलोग्राम जो है वो अपने पास इनके कुल भार में परिवर्तन जो है वो आ जाता है। अभी वही लाइन कि पुरानी वैल्यू आपको जो दी गई है उसमें आपने प्लस या माइनस करना है। वृद्धि है तो प्लस करेंगे, कमी है तो माइनस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो विद्यार्थी चला गया उसका भार आपको 40 किलोग्राम दिया हुआ था, मतलब पुराने विद्यार्थी का भार 40 किलोग्राम है। वृद्धि बताई गई है औसत में, इसलिए हमने ये 25 प्लस किया, तो नए विद्यार्थी का भार 65 किलोग्राम आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कक्षा के 36 लड़कों की औसत आयु में 5 महीने की कमी हो जाती है जब एक लड़का जिसकी आयु 30 वर्ष है के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। तो नए लड़के की आयु क्या है ये आपने बताना है। तो देखो, औसत में आपको कमी दें या वृद्धि दें, दोनों ही कंडीशन में हम इन n इंटू औसत में परिवर्तन जो भी है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये, और योग में परिवर्तन हमारे पास आ जाएगा। तो 36 लड़के हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 महीने की कमी बताई गई है तो 5 से, तो ये आपके पास 180 महीने आ जाते हैं। क्योंकि 5 महीने बताए गए थे तो आंसर जो आगे आएगा वो भी मंथ्स में ही आता है। अभी इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो महीनों को वर्ष में बदलने के लिए डिवाइड किया जाता है 12 से, तो आप 180/12 करते हैं, यानी कि योग में परिवर्तन होगा 15 वर्ष का। अभी वही लाइन कि पुराना जो भी आपको दिया गया है उसमें आप प्लस या माइनस करेंगे और इससे हमारे पास नए लड़के की आयु जो है वो आ जाती है। तो पुराने लड़के की आयु आपको 30 वर्ष बताई गई है और इस बार क्वेश्चन में कमी बताई गई थी, तो इसलिए हमने ये माइनस किया और 15 वर्ष जो है वो आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में से एक विद्यार्थी चला जाता है और उसके स्थान पर 48 किलोग्राम भार वाला एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे इनका औसत भार 200 ग्राम बढ़ जाता है। तो गए विद्यार्थी का भार कितना था ये आपने बताना है। इस बार आपको नए विद्यार्थी का भार दिया गया है और पुराना विद्यार्थी जो जा चुका है उसका वेट आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टार्टिंग हम वही करेंगे, n इंटू औसत में परिवर्तन, इससे हमारे पास योग में कितना परिवर्तन है वो आ जाता है। तो आप 30 गुणा 200 ग्राम करेंगे, इससे हमारे पास 600 ग्राम जो है वो इनका परिवर्तन आया। अब इस 600 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए आप इसे 1000 से डिवाइड करते हैं और 1000 से डिवाइड करने के बाद
6 किलोग्राम जो है वो आपके पास ये आ जाता है। तो अभी आप वही लाइन यूज करते हैं, पुराने में प्लस करेंगे अगर वृद्धि है तो, और कमी है तो माइनस करेंगे। इससे हमारे पास नए व्यक्ति के लिए उसका भार या उसकी आयु जो आपसे पूछी जा रही है वो आ जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमें पुराने विद्यार्थी के लिए पूछा जा रहा है, तो पुराने के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे और वृद्धि दी गई है तो +6 किया, और नए विद्यार्थी का भार इसमें आपको दिया हुआ था 48, तो इक्वल में हमने लिखा 48। इसे अब अपने सॉल्व करते हैं। तो पुराने विद्यार्थी के लिए 48 में से आप ये 6 माइनस करेंगे, 42। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 व्यक्तियों में से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्तियों से बदल देने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? तो इस बार क्वेश्चन में एक व्यक्ति के स्थान पर अब आप 2 व्यक्तियों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अभी अपने एक बार ये 2 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट अपने वही n इंटू औसत में जो परिवर्तन है उससे आप योग में परिवर्तन निकालते हैं। तो 8 व्यक्ति थे और 2 वर्ष की वृद्धि बताई गई थी, तो 8 गुणा 2 16 वर्ष का जो अंतर है वो अपने पास आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इस बार 2 व्यक्ति गए हैं और उनके स्थान पर 2 नए आए हैं। तो पुराने जो 2 व्यक्ति हैं उनकी कुल आयु देखते हैं हम कि कितनी बनी। तो पुराने व्यक्तियों की कुल आयु 21 + 23 करेंगे, 44 ईयर्स है। अब नेक्स्ट वही पॉइंट कि पुराना जो आपको दिया गया है उसमें अब आप वृद्धि है तो प्लस करो, कमी है तो माइनस करेंगे। इससे हमारे पास नए व्यक्तियों की टोटल एज जो है वो अपने पास आ जाती है। तो 44 में आप ये 16 प्लस करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में वृद्धि बताई गई थी। तो 60 वर्ष जो है वो इन 2 नए व्यक्तियों की कुल आयु अपने पास आ जाती है। अभी आपसे इनकी औसत पूछी गई है, तो औसत के लिए आप इस 60 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि नए व्यक्ति कितने हैं 2। तो 60/2 यानी कि 30 वर्ष जो है वो हमारा आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यदि 42 तथा 38 वर्ष के 2 आदमियों के स्थान पर 2 औरतों को सम्मिलित कर लिया जाए तो दोनों औरतों की कुल आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो सेम वही क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट किया है उसी टाइप से ये भी करते हैं। n इंटू औसत में परिवर्तन करने पर योग में परिवर्तन आ जाएगा। n यानी कि व्यक्तियों की संख्या जो है वो आपको 10 बताई गई है, तो औसत में परिवर्तन था 1 का, तो योग में परिवर्तन 10 गुणा 1 कितने का होगा 10 का। अभी पुराने व्यक्तियों के लिए कुल आयु कितनी बन रही है 42 प्लस आप 38 करेंगे, 80 वर्ष जो है पुराने इन दोनों आदमियों की कुल आयु जो है वो बन जाती है। अभी वही लाइन कि पुराने में अब आप वृद्धि है तो प्लस करेंगे, कमी है तो माइनस, उससे हमारे पास नई एज जो है वो आ जाती है। तो पुराने व्यक्तियों की कुल आयु जो है वो आपके पास 80 वर्ष थी और क्वेश्चन में हमें वृद्धि बताई गई है, तो आप 80 + 10 करते हैं तो 90 वर्ष। जो नई 2 औरतें जो शामिल की गई हैं उनकी कुल आयु जो है वो 90 वर्ष आ जाती है। अभी आपसे इनका औसत पूछा गया है, तो औसत के लिए आप इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 90/2 45 ईयर जो है वो अपना आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 व्यक्तियों की एक कमेटी की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 32 वर्ष, 33 वर्ष तथा 34 वर्ष के 3 आदमियों के स्थान पर 3 औरतों को शामिल कर लिया जाता है। तीनों औरतों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो वही अपने n इंटू औसत में परिवर्तन करके इनकी योग में जो परिवर्तन बनेगा वो हम निकालते हैं। तो 11 इंटू 2 करेंगे, 22 वर्ष का जो है वो इनके कुल आयु के अंदर परिवर्तन आता है। तो अभी आप देखते हैं कि पुराने व्यक्तियों की कुल आयु 3 जने थे, ये 32 + 33 और प्लस 34 वर्ष के, तो इनकी टोटल एज कितनी बनती है 99 ईयर्स। अभी हम वही लाइन पुराने में अगर आपको वृद्धि बताई है तो प्लस करो, कमी बताई है तो माइनस। तो 99 के अंदर अभी 22 अपने प्लस करते हैं, तो नई 3 औरतें जो शामिल की है उनकी जगह पर उनकी कुल आयु 121 वर्ष आ जाती है। आपसे इनका औसत पूछा गया है, तो औसत के लिए आप इसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 40 एंड 1/3 40 से ही 1/3 जो है
वो इन नई औरतों की औसत आयु आ जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा की 18 छात्राओं की औसत आयु में 2 महीने की कमी आ जाती है जब 3 छात्राओं जिनकी आयु क्रमशः 12, 13 तथा 14 वर्ष है के स्थान पर 3 नए छात्र आ जाते हैं। तो तीनों नए छात्रों की औसत आयु क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट आप वही n इंटू औसत में परिवर्तन करेंगे। इससे हमारे पास योग में कितना परिवर्तन हुआ है वो आ जाता है। तो 18 छात्राएं थी, 2 महीने की कमी थी, तो आपने 18 इंटू 2 यानी कि 36 महीने की कमी आई। अब इन 36 महीनों को वर्ष में बदलने के लिए हम डिवाइड करते हैं 12 से। तो 36/12 करोगे, 3 वर्ष का डिफरेंस जो है वो अपने पास आ जाता है। तो तीनों छात्राओं की कुल आयु देखते हैं भी कितनी थी। तो आप 12 + 13 + 14 करते हैं, तो पुरानी जो 3 छात्राएं थी उनकी आयु टोटल एज जो है वो आपके पास 39 ईयर्स बनती है। अब वही लाइन पुराने में अगर आपको वृद्धि है तो प्लस करो, कमी है तो माइनस। इससे हमारे पास नए जो शामिल हुए हैं उनकी आयु आ जाती है। तो अब 39 में से ये 3 माइनस करेंगे क्योंकि इस बार क्वेश्चन में हमें कमी बताई गई है। तो 3 नए छात्र जो शामिल थे उनकी कुल आयु 36 वर्ष अपने पास आ जाती है। तो इनका औसत बताना है, तो आप ये 36 को डिवाइड करेंगे 3 से और 12 ईयर्स जो है 12 वर्ष आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है यदि उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है ये आपने बताना है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट हम n इंटू औसत में परिवर्तन, इससे हम योग में कितना परिवर्तन हुआ है वो निकालते हैं। तो 11 खिलाड़ी थे, 2 महीने की कमी, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 22 महीने की कमी जो है वो अपने पास आती है। अभी अपने इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 22 महीने देखो पूरे पूरे 2 वर्ष तो बने नहीं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 वर्ष और 10 महीने, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने हैं। तो 22 महीने थे जिनमें से 12 महीनों का 1 वर्ष बना, बाकी बचे 10 महीने, तो वो हम वैसे ही साथ में लिख लेते हैं। अभी अपने पुराने 2 जो खिलाड़ी थे, पुराने खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी बनती है, तो 17 + 20 37 वर्ष के दोनों खिलाड़ी जो हैं उनके स्थान पर नए 2 खिलाड़ी शामिल किए थे। तो वही लाइन अपनी कि पुराने में अगर आपको वृद्धि बताई है तो आप प्लस करेंगे, कमी बताई है तो माइनस। इससे हमारे पास नए जो 2 खिलाड़ी आए हैं उनकी कुल आयु आ जाती है। तो क्वेश्चन में अब आपको इसमें कमी बताई गई थी, मतलब पुराने जो 2 खिलाड़ी हैं उनकी कुल आयु 37 वर्ष है, उसमें से अब आपने ये 1 वर्ष और 10 महीने जो है वो माइनस करने हैं। तो जब आप 37 वर्ष में से 1 वर्ष और 10 महीने माइनस करेंगे, तो एक बार आप कंप्लीट 2 वर्ष माइनस कर लो कि 35 वर्ष बच गए। इधर से 2 महीने कम थे तो वो 2 महीने भी बचेंगे, यानी कि 35 वर्ष और 2 महीने उन 2 नए खिलाड़ियों की कुल आयु अपने पास आ जाती है। अभी आपने इनकी औसत आयु बतानी थी, तो औसत के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो इनकी कुल एज थी 35 वर्ष और 2 महीने। इसे आप डिवाइड करते हैं 2 से, तो डिवाइड करने के लिए भी ये है भी 35 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 34 वर्ष और इसमें से जो 1 वर्ष है उसे हम महीने में बदल देते हैं, तो 12 महीने वो और 2 महीने अलग थे, तो 34 वर्ष और 14 महीने लिख सकते हैं आप इसे। अब आप इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष और 7 महीने आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 12 पारियों का कुछ औसत था। 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है वो आपने बताना है। तो देखिए ये क्रिकेट की पारियों पर आधारित क्वेश्चन है, इनके अंदर भी हम वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। लास्ट इनिंग जो उसने खेली है, अंतिम पारी में जो उसने रन बनाए हैं, उससे औसत में फर्क पड़ा है कि यहाँ औसत बढ़ चुका है या औसत कम हो गया। तो हमें n इंटू एवरेज में जो चेंजेस बताए गए हैं, n गुणा औसत में परिवर्तन, उसी लाइन को हम यूज करते हैं। तो आपने लास्ट इनिंग जो खेली है,
लास्ट उसने 13वीं पारी खेली है, तो अब 13 गुना औसत में परिवर्तन कितना था 5, तो आप 13 इंटू 5 करते हैं, 65 का डिफरेंस आ चुका है। अभी वही लाइन कि पुराने के अंदर अगर आपको वृद्धि है तो आप प्लस करें, कमी है तो माइनस। इस बार पहले हम पुराना औसत निकालते हैं, क्योंकि पुराना औसत हमें दिया नहीं गया, तो पुराने की जगह अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। 65 का परिवर्तन था तो वो आपने प्लस 65 लिखा, प्लस इसलिए किया क्योंकि औसत में वृद्धि थी। इक्वल में नए रन जो उसने बनाए थे 96 रन बनाए थे, तो आप बराबर में 96 लिखेंगे। तो इसे जब आप माइनस करते हैं तो पुराने औसत के लिए 96 में से 65 माइनस करेंगे, 31 अपने पास आता है। ये जो 31 जो आया, ये पुरानी 12 इनिंग्स की एवरेज है। पुरानी जो 12 पारियां उसने पहले खेली थी उनका औसत आपके पास 31 आ चुका है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। लास्ट जो 13th इनिंग जो है उसके बाद उसकी एवरेज क्या हुई थी कि 5 बढ़ चुकी थी, तो आप 31 प्लस 5 करते हैं और 36 आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी से पहले उसका औसत क्या था वो आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप n इंटू औसत में जो परिवर्तन है वो लिखेंगे और इससे हमारे पास योग में परिवर्तन आ जाता है। n यहाँ पर अपने को वो रखना है जो अंतिम पारी उसने खेली है। तो टोटल वो 17 खेल चुका है, तो आप 17 गुणा 3 करते हैं, 51 अपने पास आता है। तो अभी आप वही लाइन कि पुराने के अंदर अगर वृद्धि बताई है तो आप प्लस करेंगे, कमी है तो माइनस, इससे हमारे पास नई वैल्यू आ जाती है। तो पुराना आपने को ज्ञात करना था, 51 का डिफरेंस जो था तो प्लस 51 किया, प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि औसत में वृद्धि थी। बराबर में आप वो रन लिखते हैं जो उसने लास्ट इनिंग में बनाए थे। तो इस लाइन को सॉल्व करके पुरानी एवरेज जो है वो आप 85 में से 51 माइनस कर देंगे, 34 आ जाती है। अभी आप लास्ट लाइन देखिए क्वेश्चन की कि आपसे 17वीं पारी से पहले का औसत पूछा है, यानी कि पुरानी एवरेज जो है 16 पारियों का जो औसत है वही आपने बताना है। तो 17वीं पारी से पहले उसका औसत कितना था, 34 था, यही आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत पहले से 2 कम हो जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है ये आपने बताना है। तो हम n इंटू औसत में परिवर्तन वही लाइन को यूज करके योग में परिवर्तन निकालते हैं। तो लास्ट उसने 15वीं पारी खेली है, तो आप 15 गुणा 2 लिखते हैं और परिवर्तन कितने का आया टोटल 30 का। तो अब आप वही लाइन कि पुराने के अंदर अगर आपको वृद्धि बताई है तो आप प्लस करें, कमी बताई है तो हम माइनस करेंगे और इससे हमारे पास नई वैल्यू आ जाती है। तो पुरानी एवरेज आपको दी नहीं गई, इस बार क्वेश्चन में कमी बताई गई थी, तो आप ये 30 माइनस करते हैं और इक्वल में लास्ट इनिंग में जो उसने 76 रन बनाए थे हम वो लिखते हैं। तो यहाँ से हम पुराना औसत क्या निकालेंगे, 76 में ये 30 प्लस हो जाएगा, 106 लिखते हैं। अब आपसे पूछा गया कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत, यानी कि नया औसत आपने बताना है। तो 15वीं पारी के बाद उसके औसत में क्या हुआ, अभी 2 की कमी आई है, तो आप 106 में से ये 2 माइनस करते हैं, 104 आपका आंसर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए तथा 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपने औसत रनों की संख्या में 8 रनों की वृद्धि कर ली। तो 10 पारियों के अंत में उसके औसत रनों की संख्या क्या थी ये आपने बताना है। तो हम n इंटू औसत में परिवर्तन करके योग में परिवर्तन निकालते हैं। तो टोटल इनिंग्स जो है उसने 10 खेली हैं, तो आप 10 गुणा 8 करेंगे, 80 का परिवर्तन अपने पास आ जाता है। तो पुराने के अंदर वही वृद्धि है तो आप प्लस और कमी है तो माइनस करके हम नई वैल्यू बनाते हैं। तो पुराना औसत हमें पता नहीं और क्वेश्चन में वृद्धि बताई गई है, तो आपने प्लस 80 किया और इक्वल में वो रन लिखने हैं जो उसने लास्ट इनिंग में बनाए थे। तो अंतिम पारी में उसने 100 रन बनाए हैं, तो इक्वल में आप 100 लिखते हैं। इसे जब अपने सॉल्व करते हैं तो पुरानी एवरेज जो है वो आप 100 माइनस 80 यानी कि 20 आ जाती है। अब आपसे 10 पारियों के अंत में पूछा है, तो 10वीं पारी के बाद या 10 पारियों के अंत में जो औसत है वो क्या बनेगा, 8 की वृद्धि है, तो 20 प्लस 8 28 अपना आंसर आता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए। इससे उसकी गेंदबाजी की औसत में 0.4 की कमी आ जाती है। इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी, ये आपने बताना है। तो यहाँ हम बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं कि आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं गया कि विकेट कितने हैं, तो हम उस संख्या को मान लेते हैं। तो हमने विकेटों की संख्या जो वो आपने एक्स सेलेक्ट कर ली, एक्स मान लेते हैं हम इसे। अभी आपके पास जो गेंदबाजी का औसत 12.4 जो था, तो चैप्टर की जो बेसिक लाइन n इंटू एवरेज करके हम योग निकालते हैं, उसे हम यूज करते हैं। तो आपके पास कुल रन जो है वो 12.4 गुणा एक्स बनेंगे, प्लस करते हैं हम नेक्स्ट जो उसने 22 रन दिए थे, तो वो 22 आपने इसमें प्लस किया। इससे क्या हुआ कि गेंदबाजी की औसत में 0.4 की कमी आई। तो 12.4 में से 0.4 कम करने पर हमारे पास वैल्यू बचती है 12, और इसके गुणा में हम वो लिखते हैं कि विकेट कितने और ले लिए थे, 5। तो पुराने विकेट x थे और प्लस 5 इसमें हम लिख देते हैं। इस लाइन को सॉल्व करते हैं तो 12.4x का 12.4x लिखेंगे, प्लस 22 सेम लिखेंगे। इक्वल में जो 12 है इसका आप x प्लस 5 से मल्टीप्लाई, तो पहले 12 का x से गुणा करके 12x लिखा, फिर आपने 12 को 5 से मल्टीप्लाई करके 60 लिखा। अब हम नेक्स्ट लाइन में x वाली संख्याएं एक तरफ करते हैं और बिना x वाली संख्याएं दूसरी तरफ। तो 12.4x लिखा, इक्वल में 12x जो वो दूसरी साइड जाकर माइनस 12x होगा, इक्वल में 60 बचा हुआ है, उधर से प्लस का 22 इधर आके माइनस 22। इसे सॉल्व करने पर 0.4x किसके इक्वल बचता है, 38 के। तो यहाँ से x इक्वल हम क्या लिखेंगे, 38/0.4। इसका आप पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 लग जाती है, तो 380/4 लिखेंगे आप इसे, और डिवाइड करने पर 95 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी का औसत 0.85 रन कम कर लिया। तो मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए, ये आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, हम स्टार्टिंग में विकेट जो हैं उनकी संख्या आप x मानते हैं, तो इनका हम कुल रन कितने हैं वो बनाने के लिए आपको जो रन रेट बताई जा रही है 24.85 लिखी हुई है, उसे आप मल्टीप्लाई करते हैं x से। तो फर्स्ट लाइन हमारी बनती है 24.85 इंटू एक्स लिखेंगे, प्लस 52 रन उसने दिए तो प्लस आप 52 लिखते हैं, इक्वल में 0.85 की कमी आ गई, तो आप 24.85 में से 0.85 माइनस करते हैं, तो बचता है हमारे पास 24। इसके साथ मल्टीप्लाई में x प्लस 5 विकेट और लिए तो प्लस 5 कर दिया हमने, तो आप x प्लस 5 लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या बनती है, 24.85x जो वो वैसे ही रहेगा, प्लस 52 सेम लिखा, इक्वल में इस 24 का आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 का x से मल्टीप्लाई करके 24x, प्लस 24 का 5 से मल्टीप्लाई करके 120। नेक्स्ट लाइन आपकी वही कि x वाली संख्याएं एक तरफ कर देते हैं हम, तो 24.85x में से आप 24x जो वो माइनस करते हैं, इक्वल में क्या आता है अपने पास 120 था और 52 इधर आके माइनस हो जाता है। तो माइनस करने पर 0.85x बराबर किसके बचता है, 68 के। तो यहाँ से x इक्वल 68 के डिवाइड में चला जाएगा 0.85, इसका आप पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो लगेंगी, वो हम ऊपर लगाएंगे 68 के साथ। इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व कर कर 80 जो है हमारे पास वो पुरानी विकेटों की संख्या जो है वो आ जाती है। अब इस क्वेश्चन में मैच के अंत तक कितने विकेट लिए ये पूछा गया है, तो मैच के अंत तक कितने विकेट हुए भी, 80 पहले थे, 5 विकेट और लिए थे, तो 85 आपका आंसर बनता है। तो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।